बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज बनाते हैं बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त लंच बॉक्स रेसिपी, जिसे टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 400 ग्राम मैक्रोनी का पैकेट लिया, उसे बॉयल किया। मैक्रोनी बॉयल करते हुए मैंने उसमें हाफ़ टी स्पून नमक का शामिल किया। जब मैक्रोनी बॉयल होगी तो स्टेन करके 1 टेबल स्पून ऑयल लगा दिया ताकि मैक्रोनी आपस में ना जुड़े। फिर मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया, बॉयल किया, शेल्ड किया, वो भी इसमें शामिल कर दिया। 1 प्याली ब्रिकेट हुई बंद गोभी शामिल की। आधी प्याली मायोनीज़ ली, अब वो इसमें शामिल करेंगे। लेकिन अगर आपके पास मायोनीज़ नहीं है तो क्रीम या चीज़ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन क्रीम और चीज़ बहुत महंगी होती है, इसलिए अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो दूध की बुलाई को स्टेन करें, एक्स्ट्रा दूध निकाल लें और बुलाई को फेंट कर इसमें शामिल कर दें। मायोनीज़ शामिल करने के बाद 2 से 3 बड़े चम्मच केचप के लिए इसमें शामिल करें। केचप आप किसी भी फ्लेवर की ले सकते हैं। मेरे पास चिली गार्लिक थी, मैंने वही शामिल की। अब मैं इसमें 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करूंगी। क्योंकि ये रेसिपी बच्चों के लिए है, इसलिए मैंने मिर्चों के बीज रिमूव कर दिए थे। अब मैं इसमें 2 टीस्पून नमक शामिल करूंगी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 2 टीस्पून ज़ीरा शामिल करूंगी और 2 टीस्पून ही मैं इसमें मोटा कुटा हुआ दरदरा सा धनिया शामिल करूंगी। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं और टोटल इसको चाइनीज़ लुक भी दे सकते हैं। इसमें आप चिली फ्लेक्स के साथ सोया सॉस भी शामिल कर सकते हैं, चाइनीज़ सॉल्ट या फिर चिकन पाउडर भी। अब आप कहेंगे कि मैंने इसमें तो केचप और मायोनीज़ शामिल किया, ये किस तरह बाइंड होगा। बाइंड करने के लिए मैंने इसमें 1 कप भर के ब्रेड क्रम्स के शामिल किए। ब्रेड क्रम्स आप घर या बाजार दोनों के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना शुरू करना है। मिक्स करते हुए हम इस तरह हाथ को चलाएंगे कि कुछ मैक्रोनी साबुत रह जाए और कुछ मैक्रोनी टूट जाए, क्योंकि अगर सारी मैक्रोनी साबुत होगी तो ये बाइंड नहीं होंगे। इसलिए मिक्स करते हुए मैक्रोनी को तोड़ें। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा बैटर तैयार हो चुका है। हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे और थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और एक मज़ेदार सा कबाब या कटर स्टाइल करेंगे। आप इसको कोई सी भी शेप दे सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से कटर स्टाइल हो चुके हैं। इस स्टेज पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। एक प्याली में 2 अंडे लें, बीट करें, ब्रेड क्रम्स लें। एक कबाब को उठाएं, पहले अंडे में डिप करें, फिर अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स में कोट करें। इस तरह तमाम कबाब रेडी कर लें। क्योंकि ये कटलेट्स या कबाब मैक्रोनी के इसलिए लंबे अर्सा तक फ्रीज नहीं किए जा सकते, फिर इनको 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, वरना इनका जायका बहुत ही अजीब हो जाएगा। माशाल्लाह से तमाम कबाब रेडी हो चुके हैं, है ना बहुत ही टेस्टी मुझे यूनिक कबाब रेसिपी। चिकन मैक्रोनी कबाब बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेस्ट रेसिपी। मैक्रोनी तो बच्चे वैसे ही बहुत शौक से खाते हैं। आप फ्राई पैन में ऑयल लें, मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल को गर्म करें। एक कबाब उठाएं और इसमें डालना शुरू करें। अक्सर बहनों की शिकायत होती है कि जब वो आलू की टिक्कियाँ या कबाब बनाते हैं तो फ्राई करते हुए वो टूट जाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग बार बार इसकी साइड चेंज करते हैं। ये तो बहुत ही नाजुक सी चीज़ें होती हैं। जब एक तरफ से क्रिस्पी गोल्डन हो जाए तो साइड चेंज करें, उसके बाद दूसरी तरफ से क्रिस्पी गोल्डन होने पे इनको उतार लें। इस तरह ना तो ये टूटेंगे ना ही बिखेंगे, बहुत ही मज़ा कबाब रेडी होंगे। आपने कबाब या आलू टिक्कियाँ रेडी करते हुए सिर्फ एक मरतबा ही इसकी साइड चेंज करनी है। और ये लीजिए जनाब, हमारे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से चिकन मैक्रोनी कबाब रेडी हो चुके हैं। बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, अंदर से सो यम्मी, टेस्टी और गुड लुकिंग। बनाए खाएं, एंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।